क्लास 9th मैथ में थ्योरम फर्स्ट देख लीजिए। थ्योरम फर्स्ट में क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल बना लेंगे। ये ट्राइंगल ABC है। तो इसमें दिया गया है कि त्रिभुज ABC है, ये हमें ज्ञात है और सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल 180 का है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम दिया में लिखेंगे, दिया में है ट्राइंगल, दिया में लिखेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC है, ये हमें ज्ञात है। ट्राइंगल ABC है, ये हमें ज्ञात है। ठीक है ना। और यहाँ पे लिख दें कोण A, एंगल B और एंगल C है। दिया है त्रिभुज ABC जिसके कोण ये दिए गए हैं दिया में। अब आगे आ जाइए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कोण A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना। आगे आ जाइए, इसमें हम रचना में क्या करेंगे, अब रचना में करेंगे शीर्ष A से। तो शीर्ष A से BC के पैरेलल, BC के पैरेलल EF रेखा खींच लीजिए। ये EF, शीर्ष A से BC के पैरेलल EF रेखा खींचा। तो ये चीज़ जो हम अलग से करते हैं इसको हम रचना में लिखेंगे। शीर्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स A से भुजा को साइड बोलते हैं, ये साइड भुजा BC। ठीक है ना, भुजा BC। अब भुजा को ही साइड BC बोलते। साइड BC के पैरेलल, पैरेलल मीन्स समांतर होता है। PARALLEL वर्टेक्स A से साइड BC के पैरेलल एक लाइन EF खींचा। ये बात आपकी किसकी आ गई, रचना की आ गई। ठीक है ना। आगे आ जाए उत्पत्ति में। उत्पत्ति में समझने के लिए इसको और इसका नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कर दें, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इसको कर दें एंगल 4, इसको कर दें एंगल 5। तो इससे समझने में आसानी रहे। उत्पत्ति में लिखेंगे BC पैरेलल है किसके, EF के। BC पैरेलल है EF के और त्रियक रेखा AB, त्रियक रेखा को इंग्लिश में कहते हैं क्या, ट्रांसवर्सल लाइन। और त्रियक रेखा ट्रांसवर्सल लाइन TANS ट्रांसवर्सल लाइन है। तो BC EF के समांतर है और एक त्रियक रेखा AB क्या कर रही है, इनको त्रियक रेखा काट रही है। तो इस प्रकार बने कोण 4 और एंगल 2 ये कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है ना। तो ये एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 4। ठीक है ना। ये कैसे कोण आपके हैं, एकांतर कोण। एकांतर कोण के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट
एंगल, ठीक है ना। यानी BCEF के क्या पैरेलल है, AB ट्रांसवर्सल लाइन है, जिसके कारण कोण 4 इक्वल कोण 2, ये कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण मीन्स अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। जो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर। इक्वेशन आप क्या मान लो, फर्स्ट। इसी प्रकार BC पैरेलल है EF के, BC पैरेलल EF के, और त्रियक रेखा AC क्या कर रही है, त्रियक रेखा काटती है। तो हम लिख सकते हैं और AC ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जिसके कारण एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5। ये कैसे कोण कहलाएंगे, एकांतर कोण कहलाएंगे। एंगल 3 इक्वल एंगल 5 कैसे कोण कहलाते हैं, अल्टरनेट। कैसे एंगल कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। इसको इक्वेशन हम क्या मान लेंगे, सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करने पर, ऐड करने पर, तो यहाँ पे कर सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को ऐड करने पर, तो यहाँ पे कर लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एंगल 2, इक्वेशन सेकंड में एंगल 3, इक्वल के इधर एंगल 2, इक्वल के इधर एंगल 3, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। इधर इक्वल के इधर एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन अब क्या करेंगे कि यहाँ पे देख लो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल में एंगल 4 प्लस एंगल 5, हमें क्या करना है, ट्राई एंगल के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यदि एंगल 2 प्लस एंगल 3 है, यदि एंगल प्लस एंगल 1 होता तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश हो जाता। +1 लाने के लिए दोनों पक्षों में +1 ऐड करने पर यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे कि दोनों और एंगल 1 ऐड करने पर, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 इक्वल, इधर भी ऐड कर दो, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। तो इसके बाद आप देख रहे हो कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक स्ट्रेट लाइन पर है। कहाँ पे है, एक स्ट्रेट लाइन पर है। तो हम नीचे लिख सकते हैं कि एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 5 एक लाइन पर है, एक लाइन EF के पॉइंट A पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल 180, क्योंकि क्या है, एक रेखी है। कैसे, एक रेखी, एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है, 180 का, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन, एक मिनट, ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 3 और ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 4, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड व फोर्थ से, थर्ड और फोर्थ से देख रहे हैं कि थर्ड और फोर्थ से, कहाँ है आपका, थर्ड और फोर्थ से देख रहे हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 का इक्वल कितना, 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल
एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एक रेखा पर है, इनका मान कितना होगा 180। तो इनकी जगह पे हम वैल्यू रख सकते हैं क्या 180, ठीक है ना। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ से हमें देखना है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। लेकिन एंगल 1 प्लस एंगल 4 और एंगल 5 1 4 5 एक सरल रेखा पर है, तो इनका मान कितना हो जाएगा 180, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे 180। एंगल 1 आपका कोण ए है, क्या है कोण ए, प्लस एंगल 2 क्या है आपका एंगल बी, प्लस एंगल 3 क्या है एंगल सी इक्वल 180। यही हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, सिद्ध कर दिया।